की चर्चा में आपने कहा था कि थोड़ी देरी तो हुई है विपक्षी दलों से एकजुट होने की कवायद शुरू करने में, लेकिन अगर देर आए दुरुस्त आए वाला फॉर्मूला उन्होंने अपना लिया या मुहावरे को चरितार्थ कर दिया तो फिर अच्छा मुकाबला 2024 के लोकसभा के रण में देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने जो है जल्दबाजी दिखाते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भावी पीएम तक कह दिया राहुल गांधी को, क्या लगता है इस ट्वीट का, इस शुभकामना संदेश का, इस बर्थडे विश का कितना असर पड़ेगा विपक्षी एकता पर, बताइए। सुकन्या जी, इसमें तो ऐसे ही है कि विपक्ष की जो राजनीतिक खिचड़ी बन रही थी उसमें खिचड़ी बनने के पहले कांग्रेस ने कह दिया कि ज्यादा हिस्सा हम लेंगे। ये इस ट्वीट का मैं ये अर्थ निकाल रहा हूं कि सबसे बड़ी पार्टी हम, सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन हमारा, और अगर पार्टिसिपेशन सबसे बड़ा हमारा होगा तो प्राइम मिनिस्टर भी हमारा होगा। और ये संकोच भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है राहुल गांधी का कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। तो सुकन्या जी, विपक्ष की एकता परवान चढ़ने के पहले ही कांग्रेस ने एक शर्त लगा दी है कि हमारी शर्तों पर एकता करो तो करो, नहीं तो एकला चलो। महात्मा गांधी की फॉलोअर पार्टी है, वो एकला चलो पर भरोसा करेगी। लेकिन मैं मानता हूं कि वो ऐसा क्यों ना करे। उसने हिमाचल जीता, उसने कर्नाटका जीता, विपरीत परिस्थितियों में जीता, ठीक है। कांग्रेस ऐसा विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है जिसका ऐसा देश का ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां मिनिमम एक वोटर ना हो। राष्ट्रीय लेवल पर अगर कोई पार्टी इतनी बड़ी है वो अपनी जगह क्यों छोड़ती रहे। बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए ममता बनर्जी खड़ी हो गई, उसका बिहार में बीजेपी को हराने के लिए, महाराष्ट्र में बीजेपी, उसने सब जगहों पर राज्यों में बीजेपी कांग्रेस ने समझौता किया। आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी भी खड़ी हो गई। कांग्रेस को यह समझ में आ रहा है कि अगर हम इन लोगों को बीजेपी हराने के नाम पर अपनी जमीन देते चले जाएंगे तो कांग्रेस के लिए जमीन कहां बचेगी। इसलिए कांग्रेस ने जो 2 चुनाव जीती है और दूसरा जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का जो चुनाव होने वाला है, शायद तेलंगाना का भी, उसमें कांग्रेस अपनी वेट एंड वॉच की नीति को और देखेगी ऐसा मुझे लगता था। लेकिन बिहार के इस ट्वीट ने, सिंह साहब के इस ट्वीट ने बता दिया कि हम उसके रिजल्ट का भी इंतजार नहीं करेंगे। अगर 23 तारीख को मीटिंग होने जा रही है तो ये मान के चलिए कि हमारा पद सुरक्षित होगा। हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमने कर्नाटका में ऐतिहासिक जीत हासिल की है और हिमाचल में हमने जीत हासिल की है। तो कांग्रेस क्यों डिजर्व नहीं करती कि उसका व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो। नीतीश कुमार पर 43 विधायक, 136 तो कांग्रेस के पास कर्नाटक में। अगर नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो सकते हैं तो राहुल गांधी की क्या ऐसी कमी है भाई, वो क्यों नहीं हो सकते हैं। मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस ने सही समय पर सही चाल चली विकास के लिए। उसने कहा है समझौता करना है तो आप करिए, सारी जिम्मेदारी कांग्रेस के पास है बीजेपी को हराने की। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस ने सही समय पर, सुकन्या जी, सही तीर चला। चलिए, तो 23 जून को जो मीटिंग होनी है उससे पहले जो अखिलेश जी ने ट्वीट करके कांग्रेचुलेट किया है, राहुल गांधी को बर्थडे की शुभकामना दी है और चलते चलते कह दिया है कि भावी पीएम भी हैं, तो इसका कितना असर आपको लगता है पड़ेगा 23 जून की मीटिंग पर? इस पर पूरी चर्चा पर फाइनल कमेंट अपना दे दीजिए। देखिए सुकन्या जी, 23 जून पर कांग्रेस ने अपना स्पष्ट रुख कर दिया है कि आधे में अधघर, आधे में सब घर, सब मेन हमें मलाई हमें चाहिए राजनीति की। कर्नाटका हमने जीता, बीजेपी को पटक नहीं दिया। हिमाचल में हमने दिया, हमसे ताकतवर वर्तमान में कोई है नहीं, और हम 3 राज्यों में भी उभर कर शक्ति के रूप में आएंगे। कांग्रेस ने वेट एंड वॉच की रणनीति खत्म कर दी है। इस ट्वीट का अर्थ सिर्फ मुझे यह समझ में आता है कि कांग्रेस कह रही है प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हमारा होगा। राहुल गांधी हो सकते हैं, प्रियंका गांधी भी हो सकती है, या और कोई हो सकता है। लेकिन इस ट्वीट के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस का होगा, क्योंकि राहुल गांधी जी तो अनिच्छुक व्यक्ति है। हो सकता है वो बाद में कह दें कि हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। अनप्रेडिक्टेबल भी है, वो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता उनको। मैं उन्हें पॉजिटिव रूप में कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनकी कोई बुराई कर रहा हूँ। वो प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन सपोज दैट जीत जाए तो कहते हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, तो कोई भी बन सकता है। लेकिन कांग्रेस इस ट्वीट के माध्यम से ये कह रही है कि जो लोग प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब देख रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे ममता बनर्जी जी हो, चाहे के चंद्रशेखर राव जी हो, वो सब प्राइम मिनिस्टर पद का
ख्वाब देखना बंद करें, प्राइम मिनिस्टर तो कांग्रेस का ही होगा। इस ट्वीट का मैं इसके सिवाय कोई अर्थ नहीं निकाल रहा हूं। अगर अब इसके बाद आपको कोई बात करनी है तो 23 जून में बात कर लीजिए, लेकिन 23 जून के पहले हमने क्लियर कर दिया है कि प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस का होगा। हालांकि ये बात तब कही जा रही है जब अभी ना तो कॉमन मीडियम प्रोग्राम है, ना बीजेपी को कैसे हराएंगे इसकी रणनीति है, ना प्रॉपर वो मीटिंग कर पा रहे हैं, ना प्रॉपर वो